जहांगीरपुरी में पानी भरा था तो हमने देखा था आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी वहां पहुंचे हुए थे और लोगों ने गुलाब सिंह राठौर जो मौजूदा निगम पार्षद हैं और चेयरमैन भी हैं उनके खिलाफ नारे लगाए थे। लेकिन आज गुलाब सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बताया कि हमने काम करा है और इन्होंने सिर्फ राजनीति ही चमकाई है। इसका उदाहरण इन्होंने ये पेश करा कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया था और जो बाढ़ का पानी था उसे वहीं रोका गया और जहांगीरपुरी का जितना भी पानी था वो इकट्ठा होकर EDW ब्लॉक में घुस रहा था। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि स्कूल में बिस्तर किसने लगाए, तो गुलाब सिंह राठौर का साफ तौर से कह देना है कि ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और लोगों का खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा गया था। जब विधायक संजीव झा की बात हुई तो संजीव जहां को निशाना बनाते उन्होंने बताया कि सिर्फ अपने लोगों को ही इन्होंने 10 से 11 लोगों को मच्छरदानी दी, बाकी 500 लोगों का क्या। देखिए इस खास रिपोर्ट में गुलाब सिंह राठौर क्या कहते नजर आए हैं। कि जो आदमी गद्दे बिछवाता है वो उठवाता नहीं। जिस दिन पानी वहाँ बाढ़ आने की संभावना बनी थी और झुग्गियों में पानी आने लगा था क्योंकि जमुना जी का पानी बढ़ रहा था तो स्वाभाविक है वहाँ बढ़ना था। मैं मेरे साथ में SDM राजीव सिन्हा, मेरे साथ में उनके और अधिकारी, हमारे MCD के अधिकारी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जा करके झुग्गियों में अनाउंस करके सबको वहाँ से बाहर आने के लिए बोला गया और उनको ला करके E ब्लॉक का जो MCD स्कूल है उसके सारे रूम्स हॉल्स खुलवा करके वहाँ पर विधिवत रूप से पहली बार ऐसा हुआ है कि सबको गद्दे बिछौना सारे दिलवाए गए। वहाँ टाइम से भोजन, चाय, 3 टाइम 2 टाइम का भोजन, 1 टाइम चाय नाश्ता सब कुछ कराया गया। वहाँ फॉगिंग दिन में 2 बार निरंतर हो रही थी। बराबर वहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए ध्यान रखा जा रहा था। वहाँ एम्बुलेंस कंटिन्यू खड़ी थी, पानी के टैंकर वहाँ पर थे। वहाँ समरसीबल पहले से कुछ खराब हो गया था तो उसको तत्काल सही करके वहाँ लोगों को व्यवस्था कराया गया। ये सारा काम करने के बाद आम आदमी पार्टी का जैसा कल्चर है, जैसा स्वभाव है कि मीडिया और सोशल मीडिया में केवल झूठ बोलकर आडंबर खड़ा करना और लोगों को भ्रमित करने का काम वहाँ के जिनका आप नाम ले रहे हैं इन लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करने का कोशिश किया। आप उनकी वीडियो में देखेंगे, हर वीडियो में वही 4-5 महिलाएं और वो 2-4 लोग होंगे जो एक प्री प्लान और प्री प्रेड तरीके से समझौता उनको वहां पर रख करके और ये देखने में आया कि बार बार ले जाना और वहीं तक जाना एक लिमिट थी उनकी। पूरे स्कूल में लोग ठहरे हुए थे, कहीं पर नहीं गए। उसी पीरियड में माननीय विधायक जी को भी बुलाया गया, वो भी गए वहां पर। तो 11-12 लोगों को उन्होंने मच्छरदानी दे करके और वहां पर कम से कम 500 से ज्यादा लोग ठहरे थे। पता करिए किसी को अगर उन्होंने दिया हो, वो भी चुन चुन करके दिया कि कौन सी मेरी पार्टी का फेवर करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने दिया और उनको नहीं देना है वहां पर लोगों को नहीं। तो एक ड्रामा वहां पर हुआ पूरे बुराड़ी के अंदर। आप जाइए झड़ौदा वार्ड में, वहाँ शिवकुंज है, हनुमान कुंज है, संतनगर बैक एरिया है। आप झड़ौदा में हरजन बस्ती में जाकर देखिए, पानी आज तक भी भरा हुआ है। वहाँ पार्षद विधायक सब एक ही पार्टी के। आप संतनगर वार्ड में जाइए, समता विहार में पानी आज तक 3-3 फीट भरा हुआ है। हरित विहार के पीछे जाइए, समता विहार और गुजर चौक ईशू विहार के पीछे आज तक पानी भरा हुआ है। वेस्ट कमल विहार में आज तक पानी भरा हुआ है। आप जाके अजीत विहार के पीछे जाइए, आज तक पानी, वहाँ विधायक पार्षद सब लोग एक ही है। आप और जगह जाकर बुराड़ी मेन रोड पे जाइए, विधायक जी PWD का रोड है, वहां पर पानी आज तक भरा हुआ है। क्या केवल बीजेपी के पार्षदों की केवल जिम्मेवारी है? आपकी नैतिकता मर गई है। आप नैतिकता के आधार पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केवल आप लोग वीडियो बनाना, आप लोग केवल जबकि ऐसे विषम समय पे सबको मिल करके एक साथ खड़े होना चाहिए। जनता को भी सहूलियत देना चाहिए, लोगों को आश्वासन देना चाहिए, उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वो ऐसी परिस्थिति खराब है और उनमें आप उनको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। आखिर ये NDPL में लाइट जो कटी, जिसके उनके भी नेता, उनके भी पदाधिकारी बोल रहे हैं कि पानी ज्यादा आने की वजह से लाइट कटी है। इसके बाद वो बोल रहे हैं निगम पार्षद जी लाइट कटवाती है। वो एक तरफ कह रहे हैं PWD के नाले हमारे, हम भी कह रहे हैं तुम्हारे, हम कहाँ कह रहे हैं हमारे, उन्हीं के नाले हैं भाई। तो आखिर जब बड़े बड़े नाले PWD के हैं और आपके हैं भैया, विधायक जी को देखना है, PWD के हैं, ये भरे क्यों, ये बाढ़ क्यों आई? आखिर जब सीवर आप कहते हो हमारे हैं, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं,
तो जब सीवर ओवरफ्लो हो रहे तब क्यों आप भाग जाते हैं वहां से? मैं कह रहा हूं भैया सीवर आपका ही है, हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली के लोग जानते हैं, सिस्टम जानता है, सरकार जानती है, आपने सीवर क्यों नहीं क्लियर कराए? पीने के पानी के लोग परेशान होते हैं, पीने पानी जल बोर्ड का है, विधायक जी कहते हैं हमारा, उनके लोग कहते हैं पानी का हमारे विधायक जी के अंडर में आता है, अंडर में, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे अंडर में, मैं तो एमसीडी का हूँ तो एमसीडी अंदर आती। आप ये सारी प्रॉब्लम जो जहांगीरपुरी तीनों ब्लॉक में है वो पीडब्ल्यूडी नालों की वजह से, वहां सीवर की वजह से, वो पीने का पानी नहीं मिल पाया वो तुम्हारी वजह से, यहाँ तक कि जो पंप हाउस है वहां का, वो पंप हाउस दिल्ली नगर निगम देखता था और कभी पानी नहीं भरता था। पहली बार पिछले टाइम से देख रहे 2-2.5 साल पहले इन्होंने मेरे पार्षद बनने से पहले उसको पीडब्ल्यूडी को दे दिया, क्योंकि विधायक जी की चल रही थी, इनकी सरकार थी उस समय, जो मर्जी करे। पीडब्ल्यूडी ने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, वो अपना बिजली बचाने में लग रहा है, तेल बचाने में लग रहा है, 2 घंटा चला रहा है, 2.5 घंटा चला रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पूरी जहांगीरपुरी का पानी वहीं इकट्ठा होता है। इधर जमुना जी का बाढ़ है, इधर नाले बंद हैं, पूरे जगह से पानी आ रहा है, बरसात बराबर हो रही है, वहां पर पानी आया, उस पर भी इन लोगों ने राजनीति की है, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ये पंजाब से सीख लेना चाहिए कि पंजाब के लोग इन्हीं गलत लोगों के कारण से दिल्ली को साल भर तक बंद कर रखा था, रोड लोगों को निकलना मुश्किल कर दिया था। वो किसान, आज उन किसानों के लिए वहां आम आदमी पार्टी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहाना बना के हॉस्पिटल में पड़े। जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर राजनीति कर रहे थे वो भाग के दिल्ली चले आए, यहाँ के तमाम मंत्री वहां पर राजनीति कर रहे थे भाग के दिल्ली चले आए। विषम परिस्थिति में आज वहां के पंजाब के किसानों के साथ, जनता के साथ कौन खड़ा है? आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने राहत सामग्री दे दी। उन्होंने तमाम हमारे स्वयंसेवक जो कार सेवक के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं, वो आखिर कहां गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? वहां पंजाब में क्यों नहीं जा रहे? आप पूरे बुराड़ी में जहां पर दिक्कत हो रही है और बाढ़ तुम्हारे एरिया में, वहां पर क्यों नहीं जा रहे? इन बेशर्मी की हद होती है, लेकिन भगवान उन्हें कब सद्बुद्धि देंगे, और मैं तो कहूँ नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक देश के अंदर रहेंगे इस देश को गुमराह करेंगे। अरे मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जो पूरे विश्व में जिनका नाम डंका पिट रहा है, पूरे भारत का गौरव बढ़ रहा है, उनकी माता को अपशब्द बोल दिया। इन्हें शर्म नहीं आती? एक दिल्ली की मुख्यमंत्री जो दिन रात 24 घंटे काम करने की जिम्मेदारी लेकर के सुबह से रात तक सड़कों और गलियों पर तमाम काम कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम मंत्री कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड है कि मिंटो रोड पर हमेशा उस ब्रिज के नीचे बस और गाड़ियां डूबती थी और लोग वहां डूबते थे। तमाम अपनी घटना दिल्ली के अंदर, एक अपनी घटना पूरी दिल्ली से नहीं। ये कार्य जो हो रहे हैं, इनकी हवा खराब हो रही है कि इस तरह से अगर काम होगा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आगे पूछने वाला नहीं रहेगा। इसके कारण से वीडियो बना बना के लोग यूट्यूबर बन रहे हैं और यूट्यूब में अपने आप को फेमस करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। पर मगर ये बोलते हैं आम पार्टी वाले, दिल्ली सरकार भी इनकी, केंद्र सरकार भी इसका, उसके बावजूद आपको क्या कहना चाहोगे? आखिर विधायक कौन है? मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पर खड़े होगी क्या? मुख्यमंत्री से इन्होंने रखा है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जहांगीरपुरी के नालों को, पीडब्ल्यू के नाले उनको रिपेयर करना है, उनको बनाना है, उनको दोबारा किया है। 12 साल से विधायक हैं, कितने बार नाले को ठीक कराया उन्होंने? 12 साल से उनकी सरकार और विधायक रहे, कितने वहां पर सीवर का काम कराया? वहां पर सी ब्लॉक तक जहांगीरपुरी के नाला बन गया, लेकिन जैसे बुराड़ी विधानसभा का शुरू होता है, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और डबल ई का नाला आज तक रिपेयर नहीं कराया गया। किसकी जिम्मेवारी है? यहाँ पर विधायक आप 4 बार से, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आज मुख्यमंत्री अभी 5 महीने 6 महीने से, इससे पहले तो मुख्यमंत्री तुम्हारे थे, तब तुमने क्या किया? तब तुमने क्या कराया उस जहांगीरपुरी में? मुझे बता दे, चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 12 साल के विधायक और 6 साल ये पार्षद रहे, 1 साल एक्सटेंशन मिला था, दोनों लोगों का बजट जोड़ लेना, तीनों ब्लॉक जहांगीरपुरी के अंदर, और मेरा गुलाब सिंह राठौर का अकेले बजट 2.5 साल का जोड़ लेना। अगर इनसे 1.25 गुना निकले तो बता देना आकर के इनके मुंह में थूक पड़ जाएगा। लेकिन बेशर्म लोगों को कहने से फायदा क्या होता है कि उनको इस बात की लज्जा ही नहीं है, उनको काम करना नहीं है, बेशर्मी करनी है और बेशर्मी करके जनता को गुमराह करना। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, भगवान और सद्बुद्धि दे।